गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे सिविक्स में चैप्टर नंबर 10 समानता के लिए संघर्ष। आज का हमारा टॉपिक है तवा मत्स्य संघ। मत्स्य होती है बेटा मछलियाँ। जब जंगल के बड़े बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है तब बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने तथा नई जिंदगी शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन आदिवासियों में से अधिकतर लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें साफ कर दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी क्षेत्रों में पुनः बसाया जाता है। इस सारी प्रक्रिया में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित हैं बल्कि शहर में स्थित स्कूलों को दूर जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी प्राय गंभीर रूप से प्रभावित होती है। लोगों तथा समुदाय को विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे अनेक संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में अध्ययन करेंगे जो मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है तथा सतपुड़ा के जंगलों में विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी बैतूल से होती हुई और होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण सन 1958 में प्रारंभ हुआ, यानी कि बेटा 1958 में प्रारंभ हुआ और सन 1978 में जाकर पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्सों के साथ ही बहुत सारी कृषि योग्य भूमि भी बांध में डूब गई जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अतिरिक्त मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते हैं। सरकार ने सन 1994 में तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया तथा बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देने भी प्रारंभ कर दिया क्योंकि स्थानीय लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने मिलजुल कर तय किया कि वे अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ने तथा संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस प्रकार तवा मत्स्य संघ नामक संगठन बनाया गया। नवगठित तवा मत्स्य संघ ने सरकार से यह मांग की कि लोगों को जीवन यापन के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाए। ये मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार काम को जारी रखने की अनुमति प्रदान किए जाए। ये मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। सन 1966 में मध्य प्रदेश सरकार ने तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही देने का निश्चय किया। 2 महीने पश्चात सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में प्रारंभ हुआ। तवा मत्स्य संघ के साथ मिलकर मछुआरों ने लगातार अपनी राय में इजाफा दर्ज किया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों को प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे तौर पर उन्हें देती है। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी सम्मिलित होती है कि सारा माल बाजार तक पहुंचना तथा वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना अधिक कमाने लगे हैं।
तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने तथा रख रखाव की जरूरतों के लिए मछुआरों को ऋण देने का भी उचित प्रबंध किया है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी उचित व्यवस्था की कि जलाशयों में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले। TMS ने सभी के सामने ये बात प्रमाणित कर दी कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। आज हम इतना ही करेंगे बेटा, अगला टॉपिक कल करते हैं।